उसको ये एहसास नहीं है कि मेरी जड़, मेरी चेतना कहां है, इसलिए आगे का रास्ता उसे स्पष्ट नहीं है। वो भटक रहा है, डावाडोल है। कभी वो पत्नी में सुख देखना चाहता है, कभी पिता में देखना चाहता है, कभी पुत्र में देखना चाहता है, कभी धन में सुख का अनुभूति करना चाहता है, कभी स्वास्थ्य में अनुभूति करना चाहता है, कभी भोग विलास में अनुभूति और सुख को देखने की, परखने की कोशिश करता है। मगर ये सब तो छल है, ये सब तो व्यर्थ है। इसमें सुख मिल ही नहीं सकता, इसमें सुख है नहीं, इसमें आनंद नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है। और यह तृप्ति की यात्रा, यह आनंद की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा कही जाती है। यह पूर्णता की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा कही जाती है। यह श्रेष्ठता की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा कही जाती है। इसलिए जिस स्त्री और पुरुष ने जन्म लिया है, जिस व्यक्ति ने एक प्राणस्थ चेतना प्राप्त की है, वह चाहे तो मल मूत्र से पैदा होकर के पुनः मल मूत्र में, राख की ढेरी में समाप्त हो सकता है। वह एक रास्ता है, मगर उस रास्ते में केवल रुदन है, उस रास्ते में केवल दुख है, उस रास्ते में केवल विषाद है, उस रास्ते में केवल दैन्य है, उस रास्ते में केवल भय है, उस रास्ते में केवल पलायन है, उस रास्ते में आनंद नहीं है। और जहां आनंद नहीं है वहां ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म और आनंद को एक कहा गया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। अगर ज्ञान अनुभव करना है, अगर ज्ञान चेतना प्राप्त करनी है, की पूर्णता प्राप्त करनी है, सही शब्दों में अगर मनुष्य बनना है, तो एक ही रास्ता है कि वह कुंडलिनी के उन 7 द्वारों से गुजरे। और इन 7 द्वारों से गुजरने की क्रिया में केवल एकमात्र गुरु ही साक्षीभूत हो सकता है, केवल एकमात्र गुरु ही सहायक हो सकता है। क्यों? कि गुरु ने उस कुंडलिनी को जागृत किया है, क्योंकि गुरु उन 7 द्वारों से गुजरा है, क्योंकि गुरु स्वयं ब्रह्ममय बन सका है, इसलिए कि उसने कुंडलिनी के आनंद को अनुभव किया है, इसलिए कि कुंडलिनी के 7 द्वारों को पार करके उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर सका है, क्योंकि उसने बैठते हुए, झटते हुए उस अमृत के आनंद को अनुभव किया है, चखा है। इसलिए गुरु को ब्रह्ममय कहा गया है, इसलिए जीवन में गुरु को पूर्ण कहा गया है। शिष्य अपने आप एक बूंद है, तो गुरु अपने आप में संपूर्ण समुद्र है, और इस बूंद से समुद्र तक की यात्रा को कुंडलिनी कहा गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीवन में पूर्णता देवी देवताओं की साधना से संभव नहीं है। जीवन में पूर्णता किसी मंत्र जप से भी संभव नहीं है। जीवन की पूर्णता किसी प्रकार के समाधि अनुष्ठान से संभव नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर जड़ है, जब तक तुम्हारे शरीर में चेतना है ही नहीं, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण तत्व, जब तक तुम्हारा अंदर का शरीर विकसित हुआ ही नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर के शरीर में विस्फोट ही नहीं हुआ है, तब तक तो अंदर जो कुछ कचरा है, जो कुछ गंदगी है, जो कुछ मैल है, जो कुछ छल है, वह समाप्त हुआ ही नहीं। और जब तक तुम समाप्त नहीं हुआ, तब तक अंदर देख करके उस शरीर को हम पहचान ही नहीं सकते। जिस प्रकार से एक दर्पण, और अगर उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है और हम चेहरा उस दर्पण में देखना चाहें, तो यह संभव नहीं है कि उस दर्पण में हम अपने असली स्वरूप को, असली चेहरे को देख सकें, पहचान सकें। हम नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि उस दर्पण में धूल पड़ी हुई है। उस धूल को सबसे पहले पहुंचना जरूरी है। यह पहुंचने की क्रिया गुरु की शिष्यता है, गुरु की दीक्षा है, और जो ही पहुंचा जाता है उस व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। मगर क्या वह जो कांच दीवाना है, दर्पण में चेहरा दिखाई दे जाता है, वह स्वयं है? नहीं, वह उसका प्रतिबिंब है, वह उसकी परछाई है, वह स्वयं नहीं है। वह स्वयं तो अपने आप के अंदर घुसने की प्रवृत्ति है, क्रिया है, परिणाम है, और यह अंदर के शरीर को पहचानने, अंदर बढ़ने और अंदर को स्थित होने की क्रिया को कुंडलिनी कहा जाता है। इसलिए मानव जीवन का पहला धर्म, पहला कर्तव्य, पहली चेतना, पहली क्रिया कुंडलिनी के 7 द्वारों में से गुजरने की क्रिया है। और उस 7 द्वारों का पहला द्वार है मूलाधार चक्र। मूलाधार मानव जीवन के मूल का आधार। मानव जीवन, वह मानव चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है तो मानव। स्त्री को भी मानव कहते हैं, पुरुष को भी मानव कहते हैं, और वह एक आधारभूत है। अगर वह नहीं है तो फिर मनुष्य नहीं है। पशुओं की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, गाय भैंस की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, ऊंट बकरी की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका मूलाधार का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है। केवल यह स्वरूप उस मानव में है,
जिसको हमने स्त्री की संज्ञा दी है, जिसको हमने पुरुष की संज्ञा दी है। और उस मूलाधार का मूल तत्व है वीर्य, बीज, मानव का सत्व। और ये मानव का सत्व दो प्रकार से विस्फोटित होता है। उसका प्रवाह तो नीचे की ओर सहज रूप से गतिशील है ही, उसके लिए कुछ क्रिया नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। और जब वह अधगामी होता है, वह मूल का आधार जो जिसको शिव कहा गया है, जिसको वीर्य कहा गया है, जिसको जीवन का प्राण कहा गया है, वह जब अधः पतन की ओर अग्रसर होता है तो अपने ही सदृश एक और संतान की उत्पत्ति दे सकता है, एक और संतान पैदा कर लेता है। इसलिए इसमें कोई विशेषता नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि संतान पैदा करना कोई एक विशेष क्रिया नहीं है, यह एक मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे सुख के उस क्षण को तुमने सुख मान बैठे हो। मगर यह रास्ता ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने की क्रिया है। तुम अधगामी हो रहे हो। अधगामी तो सामान्य प्रवृत्ति है, ऊपर से नीचे की ओर तो नदी बहती ही है, मगर यदि नदी को नीचे से ऊपर की ओर उठाएं तो हिमालय के ऊपर पहुंच जाएगी। और जो नदी हिमालय के ऊपर उठती है वह देवगंगा बन जाती है। जो गंगोत्री तक पहुंच जाती है वह जीवन की पूर्णता बन जाती है। जो अपने आप को नीचे से उठा करके श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंच जाती है वह जीवन का एक ध्येय बन जाती है। इसीलिए इस कुंडलिनी रूपी गंगा को ऊपर उठाने की जरूरत है। और इस ऊपर उठाने की क्रिया का मूल आधार, जिसको हमने मूलाधार कहा है, और उस मूलाधार को जागृत करने की क्रिया भस्त्रिका है। जब हम जोरों से श्वास और प्रश्वास लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार श्वास लेना है, और इसलिए मूलाधार श्वास है, प्राणवायु है। अगर जिस दिन श्वास लेना बंद कर देंगे मूलाधार समाप्त हो जाएगा। जब मूलाधार समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मूलाधार को जागृत करने के लिए उस श्वास प्रश्वास को समझना जरूरी है। और इस मूलाधार की स्थिति लिंग के नीचे और गुदा के बीच के संधि स्थल, जिसको हमने मूलाधार कहा है। संधि स्थल क्योंकि उसके संधि स्थल एक तो नदी वेग से आती है, संगम व संधि स्थल है। उस संधि स्थल पर एक नवीन संतान की उत्पत्ति संभव है, इसलिए उसको मूलाधार कहा गया है। और वह मूलाधार नीचे की ओर अग्रसर है, और जो नीचे की ओर अग्रसर होने की क्रिया एक संतान को पैदा करने की क्रिया है। हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों में से एक और प्राणी को उत्पन्न करने की क्रिया है। मगर यदि चाहे तो वह उस शक्ति को ऊपर की ओर भी उठा सकता है, क्योंकि वीर तो अपने आप में शिवत्व कहा गया है, कल्याणमय कहा गया है, वह अपने आप में शिव का स्वरूप कहा गया है। वह संहार करता है तो प्राण करता भी है। इसलिए उसको अधः पतन की ओर जाते हुए रोककर ऊर्ध्वमुखी बनाने की क्रिया का, उस शक्ति को ऊपर की ओर उठाने की क्रिया है। और वह ऊपर की ओर उठाने की क्रिया का आधार भस्त्रिका है। और भस्त्रिका का तात्पर्य जोरों से श्वास को अंदर लेने की क्रिया और बाहर लेने की क्रिया है। क्योंकि हम अंदर जो पहुंचते हैं, हम अंदर जाते हैं, वह केवल श्वास के माध्यम से ही जा सकते हैं, प्राणवायु के माध्यम से ही जा सकते हैं, चेतना के माध्यम से ही जा सकते हैं। इसलिए जो कुछ हम सांस ले रहे हैं वो उथला सांस है, उस श्वास में गति नहीं है। हम सही ढंग से सांस लेने की क्रिया ही भूल गए हैं, क्योंकि हम जो कुछ सांस लेते हैं अंदर, अगर हम नाभि स्तर से लगा करके, और मैं सही शब्दों में कहूं तो मूलाधार से लगा करके और आज्ञा चक्र तक, ये श्वास की एक क्रिया है। श्वास जब हम नाक से लेते हैं तो वह श्वास ऊपर सिर के ऊपर के भाग तक पहुंचता है, और वह सांस नीचे मूलाधार तक भी पहुंचता है। वह एक प्रवाह है। इसका मतलब हुआ कि मूलाधार से सिर के पूर्णता, सिर के शीर्ष स्थान पर पहुंचने का पूरा लंबा रास्ता कुंडलिनी का रास्ता है। और हमें पहुंचना नीचे की ओर, और नीचे की ओर पहुंचना मूलाधार को स्पर्श करने की क्रिया है। जब मूलाधार को स्पर्श करेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो अपने आप चेतना युक्त बनेगा। यदि कोई सांप लेटा हुआ है, यदि सांप मूर्छित है, धड़कता है, और छेड़ने के लिए उंगलियों का माध्यम लेंगे, लकड़ी का माध्यम लेंगे, जो ही लकड़ी उसको स्पर्श करेंगे तो वह थोड़ा जागृत होगा,
फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं बार अगर उसको टच करेंगे तो फन फैला करके खड़ा हो, अंदर से एक राहत सी महसूस होती है। मतलब है ऊंचाई की ओर उठना, आगे की ओर उठना, पूरा फन फैला करके एकदम से खड़ा हो जाना। और यह खड़े होने की क्रिया पूरी पालनकर्ता की क्रिया है। भगवान विष्णु का एक सृजन है। भगवान शिव के गले में भी उस सर्प को कहा गया है। भगवान विष्णु की रक्षा ही सर्प करता है और ब्रह्मा को पूर्ण रूप से ढकने की क्रिया भी सर्प है। और यह सर्प भी मनुष्य जाति का आधार है, जिसको हमने कुंडलिनी कहा है। इसलिए उस भस्त्रिका को जोरों से श्वास को बाहर फेंकना। और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें सांस लेने की क्रिया तुम भूल गए हो। तुम जो कुछ सांस लेते हो वह उस मूलाधार तक पहुंचता नहीं है। इसलिए नहीं पहुंचता है कि मूलाधार से लगा करके तुम्हारे फेफड़ों तक दुर्गंध भरी हुई है। वह सांस, वह वायु भरी हुई है जो अंदर जम गई है। उस दुर्गंध को बाहर निकलने की तुम्हें क्रिया नहीं है। और जब तक वह बाहर निकलेगी नहीं तब तक प्राण वायु अंदर जाएगी नहीं। जब तक प्राण वायु अंदर, बाहर की हवा अंदर जा नहीं सकती, तब तक अंदर के मूलाधार को वह स्पर्श कर नहीं सकती। और जब तक मूलाधार को स्पर्श नहीं कर सकती तब तक मूलाधार चैतन्य नहीं बन सकता। इसलिए जोरों से अंदर की हवा बाहर निकालने की क्रिया है और बाहर की हवा को अंदर लेने की क्रिया है। इसको शास्त्रों में भस्त्रिका कहा गया है। इसको शास्त्रों में प्राणायाम कहा गया है। और प्राणायाम और भस्त्रिका के माध्यम से ही हम अंदर की ओर, नीचे की ओर, मूलाधार की ओर पहुंच सकते हैं। और जब पहुंच सकते हैं तब हम उस सोती हुई कुंडलिनी को, उस सोते हुए मूलाधार को, उस सोते हुए स्वर को छेड़ सकते हैं उस श्वास के माध्यम से। आप अपने आप को सोते हुए देखिए। आप सोएंगे तो केवल आपका गला ऊपर से नीचे की ओर हिलेगा। इसके अलावा पूरे शरीर में कहीं किसी प्रकार की थिरकन नहीं होती। मगर यदि तुम आगे बढ़ करके देखो, एक बच्चे को देखो, तो बच्चे की नाभि स्पंदन करती है बराबर। वो सांस लेता है तो पूरी नाभि हिलती है। इसका मतलब है कि वह मुंह से सांस ले रहा है, नाभि तक पहुंच रहा है। इस प्रकार के सांस लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। जो श्वास बच्चा लेता है, ठीक इसी प्रकार से श्वास लेने की क्रिया है। जब बच्चे को हम सोता हुआ देखते हैं तो एहसास होता है कि उसके फेफड़े ही नहीं, उसका गला ही नहीं, उसकी नाभि स्पंदन करती है। और यदि तुम सूक्ष्म देखो तो उसके नीचे लिंग प्रदेश और लिंग प्रदेश के नीचे का मूलाधार भी बराबर स्पंदन करता है। इसका मतलब है वो सांस ठेठ प्रारंभ से लगा करके फिर अंतिम स्तर तक लेता है। और यदि उसको सिर के भाग को देखो तो सिर के मध्य भाग की फड़फड़ाता रहता है। मूलाधार से लगा करके सहस्रार तक की क्रिया का, सांस लेने की क्रिया बालक से सीखनी चाहिए। मूलाधार के बारे में समझाया। और जब यह श्वास प्रश्वास होता है तो वह शक्ति नीचे की ओर नहीं बह करके ऊपर की ओर उठने लगती है। और ऊपर की ओर उठने का दूसरा द्वार स्वादिष्ठान चक्र है। और यह स्वादिष्ठान चक्र लिंग के मूल में है। यहां पर क्षण भर रुकने की और सोचने की जरूरत है, इसलिए कि यहां पर व्यक्ति फिर नीचे गिर सकता है। यहां पर विषय वासनाएं, जब कुंडली जागृत होने की क्रिया होती है, जब कुंडली जागरण करने की कोशिश करते हैं, जब हम श्वास प्रश्वास लेने को तेज प्रवाह करते हैं, जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो इंद्रिय एकदम से उत्तेजित हो जाती है। और उत्तेजित होने का मतलब है कि अंदर विषय वासनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं। कई बार से मुझे आके पूछते हैं कि जो ही हमने श्वास प्रश्वास लिया, जो ही हमने भस्त्रिका की, तो ही हमारे अंदर बहुत गलत और गंदे विचार पैदा हुए। वह गंदे विचार नहीं है, इसके प्रति तुम्हारे अंदर आकर्षण पैदा होता है। इसका मतलब है कि तुम स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच रहे हो। उस स्वादिष्ठान चक्र में केवल भोग है, उस स्वादिष्ठान चक्र में संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। मगर वहां तुम्हें सावधान और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद तुम वापस नीचे की ओर गिर सकते हो। वहां से ऊपर उठने की क्रिया का आवश्यकता है। और वहां से ऊपर उठने की क्रिया के लिए पूर्ण प्राणायाम को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से श्वास को अंदर खींचना और स्थित करना। क्योंकि प्राणायाम के 3 स्तर हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब है सांस लेना, मगर लेकर के कुंभक करने की क्रिया। कुंभक करने का मतलब है तुम स्वादिष्ठान चक्र पर उसको रोक रहे हो, उस शक्ति को नीचे की ओर जाने नहीं दे रहे हो। और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर जब निकालते हो तो रेचक होता है। ये प्राणायाम इस समय जरूरी है। और इस प्राणायाम के माध्यम से स्वादिष्ठान चक्र पर वह शक्ति वापस नीचे की ओर गतिशील नहीं होती, वापस ऊपर की ओर उठती है।